साने 9 मई की फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ गिराव में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बराह रास्त मुलविस हैं। दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को बताना चाहते हैं पीटीआई के फसादियों ने अपने कारनामों की वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, 9 मई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बराह रास्त मुलविस पाए गए। पीटीआई के कारकुनों ने खुद अपने कारनामों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की और रेडियो पाकिस्तान पर हमले में बराह रास्त मुलविस पाए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं और इनकी फॉरेंसिक तज्ज़िये के मुताबिक इनकी पुरतशद्दुद सरगर्मियों में जो पार्टिसिपेशन है वो कंफर्म्ड होती है। अस्मा बुखारी ने कहा कि 8 फरवरी को दोबारा एक फसाद का प्रोग्राम बनाने की कोशिश हो रही है। पीटीआई ने जलसे के लिए सिंध हुकूमत से ग्राउंड हासिल करने की पेशकश ठुकरा दी। पीटीआई की सारी सियासत फसाद फैलाने के गिर्द घूमती है। जब जलसा करने के लिए ग्राउंड दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे वो ट्रकों के बीच में से और ट्रैफिक रोक के और पब्लिक को जो है वो तकलीफ दे के अपने फुटेजेस बनवा कर जो है वो मुझे अपनी जो है वो पॉलिटिक्स और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसका उन्होंने नाम रखा है, कराची में मेरा तुम्हारा पाकिस्तान और तुम्हारा आइन और तुम्हारी बात जो है ये 8 फरवरी के हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत बहुत खतरनाक दिखाई देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में फ्रांसिक लैब कायम की गई थी। पीटीआई दावा कर रही है कि फ्रांसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई। एक USB डिवाइस से जो है ये तमाम चीज़ें कुछ 16 के करीब वीडियोस थी जो भिजवाई गई थी और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई एडिटिंग, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ इस पूरी जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं उसके शवाहिद यहाँ नहीं मिले। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात आलमी इदारों के जरिए तस्लीम शुदा हैं और ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र में मौसूल हुई हैं जो धमकियों और साजिशों के बावजूद जारी रहे।